अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों को मैं ईद के लिए ऐसा मीठा सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत आसान है। हर चीज़ आपको घर में मिलेगी, कोई खोया नहीं लेना, कोई कंडेंस मिल्क नहीं लेना, कोई क्रीम ऐड नहीं करनी, सब कुछ आपको खुद बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा इस मीठे को कोई जज नहीं कर सकेगा कि ये मिठाई है या ये शाही टुकड़े हैं या फिर कोई और मीठा आपने बनाया है। तो क्यों ना इस मीठे को जल्दी से तैयार किया जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे मेजरमेंट जो है ना वो आप थोड़ी सी नोट कर लें। ये जो कप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, यही 1 कप मैंने लिया है पानी और इसमें आधा कप मैंने आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर ऐड की है, ठीक है। और इसको हमने पकने के लिए रख देना है, शीरे को, ठीक है। शीरा अलग बनाएंगे और खोया हम बहुत डिफरेंट स्टाइल से सेपरेट बनाएंगे। खोए के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 लीटर मिल्क और उसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून इलायची पाउडर। कोशिश करें फ्रेश पीस के ऐड करें। और शीरे में हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून क्योड़ा एसेंस। और अगर एसेंस है तो आपने 4 to 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। अगर क्योड़ा वाटर है तो 1/2 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। तो शीरा बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा, जैसे 2-3 बॉयल आएंगे हम बंद कर देंगे। बट ये जो हमने रबड़ी या फिर खोया बनाना है ना, इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे घंटे में ये तैयार होगा। तब तक हम क्या करेंगे, हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और उनके किनारे उतार लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इस स्वीट डिश को पूरे स्लाइस के साथ भी बना सकते हैं, बट मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। बाइट साइज़ के बन जाएंगे, तब उठाने में और खाने में आसानी होती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते, तो एक स्मॉल पीस उनके लिए काफ़ी होगा। ये जो किनारे उतारे हैं ना, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। 4 पार्ट्स में 1 स्लाइस को हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये अब आपके ऊपर है। ये जो मैंने आपको मिक्सचर बताया है ना, यानी शीरा जो बनाया है हमने और रबड़ी या खोया जो हमने बनाया है, ये 1/2 जो बड़ी वाली ब्रेड होती है ना, इसमें डन हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने फ्राई कर लेना इन पीसीस को। आपने ना फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई रखना है और ना ही बहुत स्लो रखना है। अगर स्लो फ्लेम हुआ तो ब्रेड के जो स्लाइसिस हैं ना वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा जी, पलटते रहना है आपने। हमने इसको गोल्डन से थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ कलर देना है। अगर आपको गोल्डन ब्राउन पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर आप डार्क कलर में फ्राई करेंगे ना तो एक तो क्रिस्प बड़ा अच्छा आएगा, ये सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे जब आप इसको डन करेंगे, और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब ये इतना कलर हमने देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से स्टेन करना है। आप इस स्पाइडर पे डाल के और अच्छे तरीके से इसको, जिसे हम कहते हैं ना छंडना, इसको छंडना है आपने, ताकि जो ऑयल है एक्सेस वो तमाम रिमूव हो जाए। अच्छा, जब हम स्लाइसिस को ब्राउन कर लेते हैं ना और इसको हम शीरे में डालते हैं, आपने एज इट इज़ ही इसको शीरे में ऐड कर देना है। तो जब आप शीरे में इसको ऐड करेंगे ना तो आपने परेशान नहीं होना। अगर ये शीरे में आधा घंटा भी पड़े रहेंगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये फ्राई हुए हुए हैं और शीरा जो है वो इनको सॉफ्ट नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मीठा अगर आपको पसंद नहीं है तो आप थोड़ी देर इसको डिप करें। 5 से 7 मिनट के बाद आप इनको निकाल लें। और जब आप निकालेंगे तो ये सेपरेट निकलेंगे। दूध के हालात ये हैं कि पक के अब तकरीबन 1/2 हो गया हुआ है, बट हमें इसको खोए की फॉर्म में लेके जाना है। और आप चाहें तो इसके लिए डब्बे का दूध भी यूज़ कर सकते हैं और खुला दूध भी। बाकी रिमेनिंग जो स्लाइस थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पे दूध भी जो है ना वो पकता जा रहा है, साथ साथ चम्मच चलाते रहें। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये खोया तैयार हो जाएगा। कुछ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे ये सब कुछ आपने रेडी करना है। ईद से 1 दिन पहले बना के रख लें, फ्रिज में रखें, 2-3 दिन ये आराम से चलेगा। और आप इसको मिठाई के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। सेवइयाँ तो बहुत सारे लोग बनाते हैं और हम भी बनाते आ रहे हैं, तो क्यों ना अब चेंज किया जाए कुछ। तो अब ये देखें जी, जो कंडीशन मैंने आपको दूध की दिखाई थी, यहाँ पे मेरा खोया डन था और मैंने इसको उतार लिया और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, ठीक है ना। फिर आपने इनको स्लाइसिस पे लगाना है। स्लाइसिस भी जो है ना वो मैंने शीरे में से निकाल लिए थे और निकाल के रख लिए थे। शीरा जो है वो मेरा बिल्कुल ऐसे उबलता हुआ गर्म नहीं था जब मैंने स्लाइसिस में ऐड किए थे। 50% ठंडा हो चुका हुआ था, आप नीम गर्म भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने 2 स्लाइसिस के पीस लेने हैं, उसमें करनी है फिलिंग। अक्सर जैसे हम गुलाब जामुन खाते हैं ना बाहर क्रीम वाले, उस तरह से आपने फिलिंग करके और हल्का सा प्रेस करना है ताकि एक्सेस निकल जाए और नाइफ के साथ आप उसको क्लीन कर दें। तमाम जो आपके स्लाइसिस हैं उनको आप इसी तरीके से फिल करते जाएं। अच्छा, यही अगर हम जो रबड़ी हमने बनाई है इसको थोड़ा पतला रखेंगे तो वो हम इन स्लाइसिस के ऊपर अगर पोर कर देते तो शाही टुकड़े वाले फॉर्म में चली जाती। बट हमें चाहिए कुछ नया, तो जनाब ये नया आप लोगों को बना के दिखा दिया है। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। 4, 5, 6 दिन ये आराम से फ्रिज में चल जाता है। इसको गार्निश करना है पिस्ते के साथ। बादाम इसके ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं, पिस्ते से गार्निश करें। नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। बादाम आपको पसंद
पसंद है तो वो आप गार्निश कर लें। और गार्निश करने के बाद जी कंडीशन ये है, ये ज़बरदस्त सा मीठा इस ईद पे लाजमी बनाएं और बना के मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, इस स्वीट को सेव करने के लिए आपने इसको खुला फ्रिज में नहीं रखना, आपने किसी बॉक्स में डाल के इसको सेव करना है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।